how's your experience working with Sarshan? So for me, Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for coming. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सारे इकट्ठे हुए और we put a lot of hard work in this film. देखिए, I've never acted before. Exactly, that's So I've always been in the fashion industry, but I met Shaan once and he saw something in me and he guided me the whole film from day one to day end. Yes, I sat with him and when he gave me the character, I really liked it. उस पर मैंने काम भी बहुत किया. मैं वापस गई और साथ इन्होंने कहा कि इसको ईजी मत लेना, एक्टिंग करना आसान काम नहीं है. तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इतने बड़ी कास्ट के साथ काम करना, बट बहुत आसान भी था क्योंकि मुझे हर जगह हर बंदे ने हेल्प किया. मेरे इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स हैं और मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. पॉलिटिक्स, to portray sitting with a politician and doing an interview, you're a journalist yourself और यहाँ कितने सारे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है और आपको बड़ी हिम्मत और बड़े जज्बे के साथ काम करना. ये मुझे अच्छी लगती है किरण की बात कि मैंने टोल्ड हर कि इट्स और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट का रोल. सो उसमें रिसर्च करना और उसमें जब एक दिन मैं बैठा हुआ तो शी केम टू मी एंड शी सेड कि हम तो टेलीविज़न पे देख के ख़त्म कर देते हैं टॉक शोज़, इतना बोझ होता है इनके ऊपर, इतना बोझ कैरी करते हैं ये जर्नलिस्ट जो होते हैं, हाउ कैन दे डू इट, हाउ कैन दे हैव अ नॉर्मल लाइफ. मैंने कहा जब कुछ लोग इस जज्बे से निकलते हैं, क्योंकि अवाम और ताकत के बीच में एक पुल है जिसका नाम सहाफ़त है, उस पुल को कायम रहना चाहिए. पाकिस्तान भी इंशाल्लाह आप तो सतून है, एक हमारी रियासत का सतून बन गया है जर्नलिज्म. सो मुझे अच्छा ये लगा कि शी अंडरस्टूड द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद बीइंग अ जर्नलिस्ट. तो अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जर्नलिस्ट है, आपको हीरोइन नज़र नहीं आएगी. ओनली व्हेन शी वांट्स दैट एरिया टू कम आउट दैट कैन आउट. नहीं और भी बहुत आप लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट भी मिलेगी इंशाल्लाह. So this is the movie in which आप सब लोग रियलिटी देखने वाले हैं. First I'll correct, this was my first film. मैं भी अब उर्दू में बात करती हूँ ताकि सबको समझ आए, क्योंकि मैंने एक सहाफ़ी का रोल किया इसमें, तो मैं उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करूँगी. बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिस तरह मैं कपड़े पहनती हूँ या जैसे भी है, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो उर्दू नहीं ठीक होगी या तलफ़ुज़ नहीं ठीक होगा. सो पहली बात तो ये कि ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी एज एन एक्टर, थैंक्स टू शान शाहिद. उसके बाद बिकॉज फिल्म में थोड़ा डिले आ गया था तो मैंने एक और प्रोजेक्ट ले लिया जो पहले रिलीज़ हो गया. इस फिल्म के साथ मेरी इतनी एफिलिएशन या इतना जोड़ इसलिए है क्योंकि मैंने एक सेकेंड कि मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे. और जैसे आप लोग भी जर्नलिस्ट हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप घर भी जब जाते हो तो आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है. तो जब मैं ये रोल भी कर रही थी तो मैंने शान को, जब मैं दुबई वापस गई तो मैंने कहा शान मुझे लग रहा है कि मैं तो वही किरण हूँ जो मैं ज़रार के सेट पे छोड़ के आई हूँ, बिकॉज आई कुड रिलेट मोर कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो जहाँ तक बात रही एक्टिंग या आप जो कह रहे थे एक्शन फिल्म की, नॉट बिकॉज कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, इस फिल्म से हम सब बहुत कुछ सीखेंगे, हर कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखेंगे. एक पॉलिटिशियन यहाँ जो बन के बैठे हैं उनसे भी हम बहुत अच्छा और बुरा. तो जैसे एजाज भाई ने कहा कि हमने पाकिस्तानी फिल्म को रिवाइवल नहीं देने के लिए फिल्म बनाई, हमने हम सबको रिवाइवल देने के लिए फिल्म बनाई है. सो आई होप कि आप सबको पसंद आए. हमने अपनी मेहनत कर दी है, अब आपका फ़र्ज़ है जाके देखना. थैंक यू. और ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और हमारे मुल्क